मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर राज्य में कांग्रेस अभी भी विरोध कर रही है। जयपुर में भी इसको लेकर शहीद स्मारक पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आयोजित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। दरअसल कांग्रेस रणनीतिकार इस एपिसोड को अब लोकतंत्र और संविधान विरोधी कृत्य करार देते हुए इसको सियासी मुद्दा बनाने में जुटे हैं। साथ ही कांग्रेस विरोध के जरिए लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहती है। इसी कड़ी में जयपुर के शहीद स्मारक पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आयोजित किया गया। रामधुनी के साथ कई घंटे तक कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले हुए इस धरने में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। हम सबका आग्रह इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से है कि आप लोग तुरंत प्रभाव से उस परिस्थिति के लिए संज्ञान लो जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी के साथ हुआ, और बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी कोर्ट के संज्ञान के, बिना किसी सजा याफ्ता हुए मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमिनेशन को रद्द किया। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। सत्याग्रह में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व स्पीकर सीपी जोशी सहित कई नेता शामिल हुए। गोविंद डोटासरा ने कहा कि देश में आज हालात बेहद खराब हैं, इसलिए हम सबको मिलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने की लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा। देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वोट का अधिकार जो हमारा संविधान ने दिया उसको खत्म करना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये साबित कर दिया, मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा के अंदर मध्य प्रदेश से नामांकन निरस्त करना। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हो चाहे दूसरे संगठन हो, हम सब लोग इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो लोकतंत्र हमारा विश्व में सबसे मजबूत है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने का जिम्मा उठा रखा है ये वही लोग हैं जो पहले संविधान की प्रतियां जलाते रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। मीनाक्षी जी पे कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, जबरदस्ती एप्लीकेशन लगा के एफआईआर फार्म कैंसिल कर देते, तो तानाशाही है। कहाँ लोकतंत्र छोड़ा है। इस घटनाक्रम के बीच कांग्रेस अब फिर से संविधान बदलने वाले नैरेटिव को बनाने में जुट गई है। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब हवा दी थी। अब जल्द कांग्रेस इस मुद्दे पर एक बार फिर लौटते हुए नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का भी प्लान बना रही है। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने संविधान खतरे में है और संविधान बदल सकते हैं जो नैरेटिव खड़ा किया था, फिर कांग्रेस पार्टी इस संविधान वाले मुद्दे पर लौटते हुए दिख रही है। चाहे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मसला हो या फिर टीएमसी या उद्धव ठाकरे की पार्टी में तोड़फोड़, कांग्रेस रणनीतिकारों को लगता है कि जिस तरह 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ था, ऐसे में फिर से अब इस मुद्दे को लेकर नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे तो जनता की सहानुभूति उनको मिल सकती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।